हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है ओशोज एंड टैरो से आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस है, क्या एडवाइस है। सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए ये जो रीडिंग होगी वो 10 से 16 नवंबर के लिए होगी। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लो एंड जो नहीं कर रहा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिया हीलिंग वर्ल्ड पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सैजिटेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सैजिटेरियस धनु राशि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस और एडवाइस है 10 नवंबर से 16 नवंबर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें धनु राशि के लिए। धनु राशि आपके लिए 10 नवंबर के लिए है फ्लावरिंग, तो आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये 10 नवंबर के दिन आप बहुत हैप्पी भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। एज वेल एज आप बहुत एक गुड फीलिंग में, गुड एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो और माहौल भी, एनवायरनमेंट में भी बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है आप जहाँ पर भी हो। ठीक है, 11 नवंबर के लिए है ट्रैवलिंग। यूनिवर्स कह रहा है कि ऑन 11 नवंबर यू फील लाइक कि जिस भी पाथ पे आप हो वो बहुत ही स्मूथ पाथ नहीं है, इट्स अ रॉकी प्लेस और आपको बहुत अप्स एंड डाउन से होके गुजरना पड़ रहा है। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको ये मेक श्योर करता है कि आपको गिव अप नहीं करना है। एट द एंड बहुत ज़्यादा एक सक्सेस है और वाइटलिटी है, होप है और हैप्पीनेस है, ट्रू हैप्पीनेस है इस पाथ के एंड में। बट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स भी है, सो यू डोंट हैव टू गिव अप। ठीक है, 12 नवंबर के लिए है सॉरो। आई फील लाइक सैजिटेरियस आप किसी सिचुएशन में थोड़ा सा पेन और डिप्रेसिंग काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो, बट यूनिवर्स आपको ये एक मैसेज देना चाहता है कि आप ना इस सिचुएशन को किसी भी एक पहलू से देख रहे हो। इस वजह से आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, इस वजह से आप अनहैप्पी, सैड, डिप्रेस्ड नजर आ रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा आप अपना नजरिया चेंज करोगे तो आपको दिखाई देगा कि पीछे ये जो पूरा स्काई है वो पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके देखने की बात है। तो देखना, नजरिया चेंज करना इस बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 13 नवंबर के लिए पेशेंस। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको एक सिचुएशन में बहुत पेशेंस रखने की नीड है। ठीक है, आपको अपने इमोशनल बॉडी को भी बैलेंस करना है। एट द सेम टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा एक पेशेंस काइंड ऑफ एनर्जीज में रहना है, क्योंकि आप जिस भी काम को लेके चीज़ें सोच के चल रहे हो उस काम में समय देना पड़ेगा आपको। बेसिकली इंस्टेंट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और एक होता है ना कि समय से ही अच्छी चीज़ें डेवलप होती हैं। 14 नवंबर के दिन लेजीनेस की एनर्जी है, तो 14 को ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टाइम स्पेंड कर रहे हो जहाँ पे आप बस आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। ठीक है, और किसी से कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली चिल वाइब में नजर आ रहे हो। इट्स ओके, इट्स अ गुड एनर्जी। 15 नवंबर के लिए है टोटैलिटी। टोटैलिटी का कार्ड है जहां पे आप किसी की हेल्प ले रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीशन के लिए आप एक हेल्पिंग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो, लाइक किसी की हेल्प ले रहे हो बेसिकली। ठीक है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको इस सिचुएशन को कंप्लीटली जीने की जरूरत है। मतलब आप किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो और यूनिवर्स आपको यही सलाह दे रहा है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल बेस्ट वे में इस मोमेंट को जीना है। ठीक है, एंड 16 नवंबर के लिए रिसेप्टिविटी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैसेजेस हैं, बट आपको रिसेप्टिव होना पड़ेगा, आपको थोड़ा ओपन अप होके चलना पड़ेगा सैजिटेरियस। इफ़ यू कंस्ट्रेन देन जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहता है वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कॉमेंट